नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइज़र में स्वागत है। फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। हम आज बात करेंगे पीजीआई रोहतक की। अगर काउंसलिंग होती है इसी टेस्ट पर तो पीजीआई रोहतक का जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा पीजीआई रोहतक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 फर्स्ट राउंड कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो कोई भी बात, हम किसी बात की जो संभावना लगाते हैं वो आंकड़ों पर ही होती है। चलो आंकड़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम 2022 की बात करते हैं। 2022 में जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 8,838 ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 631। 2023 में जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें जो कट ऑफ रही जनरल कैटेगरी में ऊपर 7,331 पे थी और बच्चे के नंबर थे 649। इस प्रकार यहाँ पर 2022 में 8,838 पे था और 2023 में 7,331 पे आया। तो ये कम से कम 1,507 रैंक नीचे खिसका, यानी 8,000 से 7,331 पे 7,331 पे ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड में। अगर इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो अब की बार ये 1,500 के करीब नीचे और आने की संभावना है और ये एडमिशन हो सकता है 5,831 या आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 59 मान सकते हैं कि 59 ऑल इंडिया रैंक तक जो ओपन कैटेगरी में बच्चे हैं उनका एडमिशन पीजीआई रोहतक के फर्स्ट राउंड में हो सकता है। अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 2022 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था पीजीआई रोहतक में 12,327 के ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 621। 2023 में ये रैंक 10,202 पे ऑल इंडिया कोटे पे बंद हुआ और बच्चे के नंबर थे 640। इस प्रकार 2022 और 2023 में 2125 ऑल इंडिया रैंक में कमी आई। यहाँ पर 12,327 पे था, यहाँ पर 10,202 पे था। 2125 माइनस हुआ रैंक। तो इसी प्रकार अब की बार भी फिर माइनस होने की संभावना है। ये 2500 के करीब माइनस हो सकता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 9700 ऑल इंडिया रैंक के करीब ये कॉलेज पीजीआई रोहतक को फर्स्ट राउंड में मिलने की संभावना है। अगली कैटेगरी आती है बीसीबी। बीसीबी में लास्ट एडमिशन हुआ था 2022 में फर्स्ट राउंड में 13,243 के ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर थे 618। 2023 में ये एडमिशन हुआ 13,513 पे, बच्चे के नंबर थे 631। यानी कि यहाँ पर बीसीबी में क्या हुआ कि 277 रैंक और बढ़ा। लेकिन अब की बार जिस प्रकार का पेपर है रैंक में बढ़ोतरी है, उस हिसाब से हम कम से कम भी 1,500 और इसको नीचे की मान आने की संभावना है। और यहाँ पर बीसीबी में 12,500 ऑल इंडिया रैंक पे एडमिशन फर्स्ट राउंड में पीजीआई रोहतक में हो जाएगा हरियाणा स्टेट कोटा में। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं बीसीए की। बीसीए में जो पीजीआई रोहतक में फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था वो 2031 के ऑल इंडिया रैंक पे था, बच्चे के नंबर थे 602। जब 2023 में आया तो ये खिसक कर 17,617 पे चला गया और बच्चे के नंबर थे 621। इसी प्रकार ये 2414 2022 से 2023 में खिसका और अब की बार कम से कम 3,000 और माइनस होने की संभावना है। तो इस प्रकार ये 14,500 मान के चले हम, 14,500 के करीब ऑल इंडिया रैंक पे फर्स्ट राउंड में बीसीए में पीजीआई रोहतक मिलने की पूरी संभावना है। अब अगली बार कैटेगरी आती है एससी। एससी में 2022 में जो पीजीआई रोहतक के फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था वो 59,505 पे था और बच्चे के नंबर थे 534। सेकंड राउंड में 62,922 पे आ गया। 2023 में फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ 62,922 पे और बच्चे के नंबर थे 551। तो यहाँ पर 3437 ऑल इंडिया रैंक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन
जहां पर बढ़ोतरी आपको लग रही है उसका 2023 में एक कारण ये भी रहा, क्योंकि 2022 में जब बॉन्ड लगा तो बहुत से बच्चे ऑल इंडिया कोटे में चले गए, लेकिन 2023 में थोड़ा सा बॉन्ड में कमी आई और थोड़ी सी जो नियम थे वो लूज हुए, उसके कारण फिर बच्चे इस तरफ मूव किया। तो 551 पे लास्ट एडमिशन था और 62,922, ये कम से कम 2-2.5 हज़ार घटेगा। तो यहाँ पर हम 60,500 के करीब इसको मान के चल सकते हैं कि 60,500 में ऑल इंडिया रैंक पे एससी में फर्स्ट राउंड में पीजीआई रोहतक मिल जाएगा। अगली कैटेगरी आती है एससी डिप्यूड। एससी डिप्यूड में फर्स्ट राउंड में 2022 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 93,444 ऑल इंडिया रैंक पे था, बच्चे के नंबर थे 488, और 2023 में ये बढ़कर हो गया 99,422 और बच्चे के नंबर थे 510। इस प्रकार लास्ट एडमिशन 2023 में पीजीआई रोहतक में फर्स्ट राउंड में 99,442 पे हुआ और 510 नंबर थे बच्चे के। तो अब की बार ये कम से कम 4,000 और माइनस आने की संभावना है। तो यहाँ पर ये कम से कम 95,000 के करीब हम मान के चल सकते हैं कि जो 95,000 ऑल इंडिया रैंक है एससी डिप्यूड में, उसको फर्स्ट राउंड में पीजीआई रोहतक मिल जाएगा। तो इस प्रकार जनरल को हम 5900 के करीब ऑल इंडिया रैंक पे, ईडब्ल्यूएस को 9700 पे, बीसीबी को 12,500 पे, बीसीए पे 14,500 पे, एससी में 60,500 पे और एससी डिप्यूड में 95,000 पे के बच्चे के रैंक के बच्चे को पीजीआई रोहतक फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। इस प्रकार हमने इस पर बात की। तो बच्चों, जैसा कि सब जानते हैं कि जो कोर्ट वगैरह में केस लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि एनटीए पेपर कैंसिल नहीं करेगी और इसी रिजल्ट पे काउंसलिंग शुरू होगी और नए काउंसलिंग के ऊपर किसी प्रकार का कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया है। तो आप अपनी तैयारी रखें, अपने कॉलेजों को चूज कर लें अपने रैंक के हिसाब से। इन्हीं सभी सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।